ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 23 दिसंबर 2020 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के स्वच्छ गंगा मिशन के साथ किस देश द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? इस देश का नाम है नॉर्वे, याद रखिएगा। भारत के स्वच्छ गंगा मिशन के साथ नॉर्वे देश के द्वारा ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड के ओपीबी सुजीत को कहां पर कमीशन किया गया? तो ये इसको आपने याद रखना है, गोवा में इसे कमीशन किया गया है। देश में बनी इंटरसेप्टिक बोट C454 कोस्ट गार्ड को किस राज्य द्वारा संचालित किया जाएगा? तो इसे संचालित किया जाएगा गुजरात राज्य के द्वारा, आपको याद रखना है। ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर भारत और किस देश के बीच हाल ही में द्विपक्षीय बैठक आयोजित हुई? इस बैठक का आयोजन हुआ है म्यांमार पे, आपको याद रखना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किसे कोटक महिंद्रा बैंक का एमडी पुनः नियुक्त किया गया? तो उदय कोटक है, इन्हें बनाया गया है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। कोटक महिंद्रा बैंक का इनका ये पुनः अपॉइंटमेंट हुई है। शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो याद रखिएगा, शाहीन हवाई जो युद्ध अभ्यास है ये चीन तथा पाकिस्तान के बीच में इसका आयोजन होता है। और आपको साथ में याद रखना है, शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन पाकिस्तान के सिंध के भोलारी में किया गया है। ये शब्द भी आपको याद रखना है। चैंपियन ऑफ अर्थ पुरस्कार 2020 किसके द्वारा दिया जाता है? तो आपको याद रखना है, जो चैंपियन ऑफ अर्थ पुरस्कार है 2020 से दिया जाता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। डाक पे एक डिजिटल भुगतान एप्लीकेशन है, किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक के द्वारा, यानी जो हमारी इंडियन पोस्टल सर्विसेज है उसी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को किस राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है? तो तेलंगाना राज्य की जो पहली फीमेल जस्टिस है उनका नाम है हिमा कोहली, आपने याद रखना है। बार बार हम आपको यहाँ पे बताते हैं इस यूट्यूब चैनल पे कि जो फीमेल की अपॉइंटमेंट हो और पहली अपॉइंटमेंट हो तो लगभग 100% आप ये मान के चलिए कि वो प्रश्न आपका किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछा ही जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में किसने संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का आखिरी सीजन में दर्ज जीत की है? तो इनका नाम है मैक्स वर्स्टैपेन, याद रखना है। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में नगर निकायों क्षेत्रों के चुनाव कब होंगे? तो ये चुनाव होंगे 10 जनवरी 2021 को। और याद रखिएगा, शहरी निकायों की चुनाव प्रक्रिया 12 जनवरी 2021 को पूरी हो जाएगी। ठीक है जी। 17 दिसंबर 2020 को किसके द्वारा नगर निकायों के चुनाव की घोषणा की गई? तो ये घोषणा की गई है राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। और वर्तमान में जो हमारे हिमाचल प्रदेश में राज्य चुनाव आयुक्त है उनका नाम है पार्थ सारथी मित्रा। ये आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बार ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है कि जो नगर निकायों और पंचायती राज के चुनाव होते हैं वो किसके द्वारा करवाए जाते हैं, उनकी अधिसूचना किसके द्वारा जारी की जाती है? तो आपने याद रखना है, जो राज्य चुनाव आयोग होता है उसी के द्वारा सारा का सारा कार्यक्रम किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थानों की चुनाव ड्यूटी के दौरान अगर किसी कर्मचारी की जान चली जाती है तो उसके परिजनों को कितना मुआवजा दिया जाएगा? तो 10 लाख रुपए के मुआवजे का प्रावधान किया गया है राज्य चुनाव आयोग की तरफ से। यदि कोई कर्मचारी किसी की जान चली जाती है ड्यूरिंग पंचायती इलेक्शन तो उसे 10 लाख रुपए कंपनसेशन के तौर पर दिए जाएंगे। पांवटा साहिब विकासखंड में बनी नई पंचायत भैला में किसे निर्विरोध प्रधान पद के लिए चुना गया है? तो देखिए, इनका नाम है मनीष तोमर, इन्हें प्रधान बनाया गया है। और प्रीतम सिंह है उप प्रधान। देखिए, काफ़ी अच्छी पेशकश देखने को मिल रही है। अधिकतर नवगठित जितनी पंचायतें बनी हैं वहाँ पे निर्विरोध चुनने का मामला सामने आया है।
आज आई थिंक अमर उजाला या दिव्य भास्कर समाचार पत्र में जब मैं समाचार पत्र पढ़ रहा था तो वहाँ पे भी एक न्यूज़ लगी थी कि अधिकतर जो पंचायतें हैं जिनमें नवीनतम गठन हुआ है, प्रधान और उप प्रधान को निर्विरोधी चुना गया है, तो काफ़ी अच्छी परंपरा, एक स्वच्छ राजनीतिक परंपरा यदि हमारे पंचायती राज से शुरू हो जाए तो आने वाले समय में हमारा प्रदेश उन्नति के नवीन मार्ग प्रशस्त कर सकता है। राज्य स्तरीय कला उत्सव प्रतियोगिता का आयोजन किस जिला में किया गया? तो जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में इस राज्य स्तरीय कला उत्सव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा किस राज्य के किस संस्थान के कुल गीत और प्रार्थनाओं को रिलीज किया? तो हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने अपना कुल गीत बनाया है और एक प्रार्थनाओं की सीरीज भी रिलीज की गई। आने वाले समय में आप देखेंगे विभिन्न तरह के जो HP बोर्ड से एफिलेटेड स्कूल है वहाँ पे उन्हीं प्रार्थनाओं का गुणगान किया जाएगा ताकि उससे एक संस्कारवान जो हमारे परंपरा है, हमारी संस्कृति की, उसके लिए जो आने वाली पीढ़ी है उसमें उसका अच्छे से उसका गान किया जा सके। आइस स्केटिंग क्लब शिमला की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा जो आइस स्केटिंग क्लब है 1920 में इसकी शुरुआत की गई थी और हाल ही में देखिए लाहौल स्पीति के काजा में भी एक इसी तरह का आइस स्केटिंग बना दिया गया है जो काफ़ी सुर्खियों में, उसको भी हमने पिछले वीडियो में कवर अप किया था। आपको याद रखना है आइस स्केटिंग शिमला के बारे में, जो नीचे आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एशिया के इकलौते ओपन एयर स्केटिंग रिंग ने अपना सफ़र 100 साल पहले पूरा किया था। देखिए आपको याद रखना है जो शिमला का आइस स्केटिंग क्लब है ये क्या है? इकलौता एशिया का ऐसा एयर स्केटिंग मतलब बिल्कुल ओपन है, ठीक है जी। और देखिए इसकी जो शुरुआत की थी, ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। ब्लेसिंगटन नाम के एक अंग्रेज को स्केटिंग शुरू करने का श्रेय जाता है। इनका नाम आपने याद रखना है, ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। शिमला आइस स्केटिंग क्लब देश का पहला ओपन एयर स्केटिंग क्लब है जहां प्राकृतिक तौर पर बर्फ जमाई जाती है, किसी तरह के आर्टिफिशियल बर्फ का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया जाता है। रिज मैदान के निचली तरफ ही ये आइस स्केटिंग का जो क्लब है वहाँ पे एस्टेब्लिश है। काफ़ी ठंडा क्षेत्र है यदि हम शिमला की बात करें उस पूरे के पूरे पॉइंट की। तो स्टैंड से प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको सुजेस्ट करते हैं 2 किताबें आपको पढ़ लीजिएगा, काफ़ी अच्छे से आपका हिमाचल प्रदेश में विभिन्न तरह की सरकारी नौकरियों के लिए आपकी दावेदारी मजबूत हो जाएगी। आज हम बात करेंगे पहले क्लर्क परीक्षा की नवीनतम किताब हमारी टीम के द्वारा तैयार की गई है। इस किताब में 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक है। पिछले 11 वर्षों के प्रश्न पत्र यहाँ पे सॉल्व किए गए, फुली अप टू डेटेड किताब है। 18/10/2020 को जो क्लर्क की परीक्षा हुई थी उसके प्रश्न पत्र को भी डिस्क्रिप्शन के साथ सॉल्व करके यहाँ पे इस किताब में डाल दिया गया है। और इस किताब के बारे में आपको बता दें, इस किताब में कंप्लीट सिलेबस पैकेज है। देखिए आप यहाँ पे देखेंगे हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान है, राज्य व्यवस्था है, इतिहास है, उसमें भी प्राचीन इतिहास को लिया गया है, मध्यकालीन इतिहास को लिया गया है, आधुनिक इतिहास को लिया गया है। भूगोल की बात करें तो भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल है, सामान्य विज्ञान है, अर्थव्यवस्था है, पर्यावरण व पारिस्थितिकी है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट वर्ष 2019 व 17 को यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। महात्मा गांधी विशेषांक के संबंधित प्रश्न यहाँ पे लिए गए हैं। आपदा प्रबंधन को यहाँ पे शामिल किया गया है। तो उसके बाद आप आगे देखेंगे इंग्लिश और हिंदी का ग्रामर है और इन ग्रामर्स में सबसे बड़ी विशेषता है कि विभिन्न तरह की परीक्षाओं में जो इंग्लिश और हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें भी सम्मिलित किया गया है। इस तरह से आप देखेंगे और लास्ट में मिलेंगे आपको 11 वर्षों के प्रश्न पत्र। 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक इस किताब में तैयार किया गया है। इस किताब की एक विशेषता है, क्लर्क में ही आपकी हेल्प नहीं करेंगी। यदि आपके पास एक क्वेश्चन बैंक होगा तो आप हिमाचल प्रदेश की किसी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि जो राज्य व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है या हमारा जो भूगोल है, इकोनॉमी है, उसके प्रश्न तो नेशनल लेवल पे भी वैसे ही पूछे जाते हैं। जल्दी से आप इस किताब को ऑर्डर कीजिए हमारी वेबसाइट ilastudyco.in से। और हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को मजबूत करने के लिए आप लोगों के लिए किताब, इस किताब का नाम है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन। इस किताब में भी 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक है। जब से इस किताब को लॉन्च किया गया नियमित रूप से इसका मूल्यांकन भी किया जा रहा है। इन दोनों किताबों के साथ में अपने राष्ट्रीय तथा हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान को मजबूत कीजिए और आगे बढ़िए। इसके अलावा आप अन्य किताबों के लिए भी हमारी वेबसाइट ilastudyco.in को विजिट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।